नमस्ते बच्चों, मैं हूं चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 काव्य मंजरी काव्य नंबर 2 बाल लीला, जिसके कवि हैं सूरदास जी। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। तट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचि रहिए। धन्य सूर एको पल इहि सुख कासत कल्प जिए। सूरदास जी कृष्ण के परम भक्त माने जाते थे और उन्होंने अपनी सभी काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण की अलग अलग अवस्थाओं का एवं उनकी लीलाओं का हमारे सामने काव्य के रूप में वर्णन किया है। यहाँ पर उन्होंने कृष्ण की बाल अवस्था का वर्णन करते हुए यह बताया है कि जब श्री कृष्ण भगवान बहुत ही छोटे थे तब वे अपने हाथ में माखन लिए हुए बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। वे घुटनों के बल चल रहे थे, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर जो था वो मिट्टी से सन गया था, क्योंकि पहले के समय में घर जो थे वो गोबर या मिट्टी से लीप कर उसे नरम बनाया जाता था। तो उसी प्रकार के फर्श पर घुटनों के बल चलने की वजह से उनका जो पूरा शरीर था वह मिट्टी से सन गया था। उनके मुख पर दही लगा हुआ था, उनके गाल बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे थे एवं उनकी आंखें भी बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने अपने माथे पर गोरोचन का तिलक लगाया है। गोरोचन अर्थात जिसमें तिलक रखा जाता है वह पात्र, तो उस पात्र में से उन्होंने अपने माथे पर उसका तिलक लगाया हुआ था। उनके चेहरे पर उनके बालों की लटें इस तरह से झूम रही थी जैसे कि मानो मस्त भंवरों के झुंड मस्त होकर वहां पर मधु का रस पीकर घूम रहे हो। उन्होंने अपने गले में वज्र और शेर के नाखून का कठुला पहना हुआ है, जो उनके सुंदर गले में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सूरदास कहते हैं कि अगर एक पल भी उनके दर्शन का सुख मिल जाए तो उसके सामने 100 कल्प तक जीने का कोई लाभ नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ये जो बाल्यावस्था का उन्होंने वर्णन किया है, अगर उस अवस्था में हमें भगवान के एक क्षण मात्र दर्शन करने का लाभ भी मिल जाए तो हमें 100 साल जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा अब हम शुरू करते हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरुहलधर सो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। दूरी खेल अंजनी जाहु ललारे, मारे की काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कोतूहल, घर घर बजती बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलिजैया। प्रथम पद में हमने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे थे उनकी उस अवस्था का वर्णन किया गया था। यहाँ पर श्री कृष्ण की अवस्था उससे थोड़ी सी बड़ी है। वे अब भागने दौड़ने लगे हैं और बोलना भी वो सीख चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अब बोलने लगे हैं। इस वजह से वो अब अपनी यशोदा मैया को मैया मैया कहकर बुलाते हैं, नंद बाबा को बाबा कहकर पुकारने लगे हैं और हलधर अर्थात अपने बड़े भाई बलराम को भैया कहकर बुलाने लगे हैं। जब वो खेलने के लिए कहीं दूर निकल जाते हैं तब किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर माता यशोदा कन्हैया कन्हैया कहकर अपने पुत्र को पुकारती है और उन्हें समझाती है कि हे मेरे कन्हैया, तू कहीं ज्यादा दूर खेलने मत चले जाना, नहीं तो तुझे किसी की गैया मार देगी। वहां पर गोपी और ग्वाले सब आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं और शरारतें कर रहे हैं। घर घर में बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। हर तरफ बहुत ही मंगल वातावरण है, खुशी का माहौल छाया हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे चरणों की बलिहारी जाता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करने की अभिलाषा रखता हूँ कि आप मुझे दर्शन देंगे। अगले पद में है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। कहाँ करो ई रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊई कबहु न खींचे, मोही मुख रीस की ये बातें, जसुमति सुनि सुनि रीझे। सुनहु कान बालभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन कीसो, हो माता तू पूत। अब इस पद में
भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। वो अपने बड़े भाई से तो नाराज है ही है, साथ ही साथ वो अपनी माता पर भी आरोप लगाते हैं कि वह उन्हें न प्यार करके उनके बड़े भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो कहते हैं कि हे मैया देखो, मुझे ये तो दाऊ है। वह अपने बड़े भाई बलराम को दाऊ कहकर पुकारते थे। तो वो कहते हैं कि हे मैया, ये जो दाऊ है ये मुझे बहुत ही चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं? वो कहते हैं कि तुम्हें तो मैया ने मोल अर्थात खरीदा हुआ है, उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया हुआ है। और जब वो मुझे ऐसा कहकर चिढ़ाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं इसीलिए खेलने भी नहीं जाता हूँ। वो बार बार मुझसे पूछते हैं, बता तेरी मैया कौन है और बता तेरे बाबा कौन है। क्योंकि बाबा नंद जो है वो भी बहुत गोरे हैं और माता यशोदा है उनका भी रंग बहुत गोरा है, परंतु तेरा रंग तो सांवला है। तो भला गोरे माता पिता की संतान सांवली कैसे हो सकती है, अर्थात तो उनका पुत्र तो हो ही नहीं सकता है। और वो ये सारी बातें ग्वालों को भी सिखा देते हैं। इसकी वजह से वो लोग भी चुटकी ले लेकर हंसते हैं, अर्थात मुझे चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। और रही बात तेरी, तो तू भी हमेशा मुझको ही डांटती रहती है, मारती रहती है। मैंने आज तक नहीं देखा कि तूने कभी दाऊ को भी डांटा या मारा है। और जब भगवान श्री कृष्ण नाराज होकर अपने मुंह से ये सारी बातें कह रहे थे तो माता यशोदा जो थी उनकी ये बातें सुन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो रही थी, बहुत ही मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि सुन मेरे कान्हा, ये जो बलराम है ये तो बचपन से ही बहुत ही बदमाश है, बहुत ही धूर्त है, तो इसकी बातों में मत जाना। सुन, मैं तुझे विश्वास दिलाने के लिए अपनी इन गैयाओं की सौगंध खा के कहती हूँ कि तू मेरा ही बेटा है और मैंने ही तुझे जन्म दिया है। इसलिए तू दाऊ की बातों में मत आना और अपने मन में ये जरा भी शंका मत करना कि तू मेरा पुत्र नहीं है। तू ही मेरा पुत्र है और तू ही मैं ही तेरी माता हूँ। इस प्रकार से इस काव्य में सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान की 3 अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन करते हुए उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। एक, भगवान होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण मानव शरीर के रूप में अलग अलग लीलाएं करते हैं और अपनी माता को माँ होने का सुख देते हैं। वो सुख जिसके लिए ऋषि मुनिगण हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं फिर भी वो सुख पा नहीं सकते हैं, वो सुख माता यशोदा को बड़ी ही सहजता से श्री कृष्ण भगवान की माँ होने के नाते प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये काव्य खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।